ब्रह्म को समझते हैं, उसके बाद चिंतन स्वतः ही खत्म हो जाता है। अगर हम ये कहें कि हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि चिंतन के लिए किसी आकार का होना बहुत जरूरी है। पर ये तो है ही निराकार। जिस तरह से हवा निराकार है, तो हवा का यूज करते हुए भी कभी हम हवा का चिंतन नहीं करते, तो आप चिंता मुक्त हो जाते हैं। पर अगर कोई ऐसा कहता है, तो अष्टावक्र गीता उसे पाखंडी, ढोंगी कहती है कि मैंने भगवान का चिंतन किया, मैं भगवान का दर्शन करता हूं, मैं भगवान की पूजा करता हूं, फिर किसी दिन नहीं कर पाता, तो अंदर में ब्रह्म की जगह भ्रम पल जाता है। आज जो कप टूट गया है, वो इसलिए टूटा है क्योंकि आज मैंने देवी का पूजन नहीं किया। आज मेरी ट्रेन छूट गई ना, इसलिए छूटी है कि सुबह सुबह मैंने आरती नहीं की। तो ये तो फिर ब्रह्म ना हुआ। ब्रह्म वो है जहां तेरी चिंता समाप्त हो जाए। चिंता वहीं समाप्त होती है जहां मैं का खात्मा हो जाए। मैं का खात्मा ब्रह्म है। जिसने ब्रह्म को जाना, वो बिल्कुल शून्य हो गया। डू नथिंग, बी नथिंग। दादाजी का पहला पहला पॉइंट है इस ज्ञान में, डू नथिंग, बी नथिंग। डू नथिंग का मतलब कुछ करना नहीं है। अब कुछ करना नहीं है, तो सुबह घर वालों के लिए चाय भी नहीं बनानी क्या? ऐसे तो घर वाले सब तुमसे रुष्ट हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। भी कौन सा ऐसा ज्ञान पकड़ लिया कि हम सुबह चाय मांगते हैं तो ये लोग चाय भी नहीं देते। और अगर मैं बोलूं कि भाई तुम क्यों नहीं आ पाते, तो क्या करें, सुबह बुढ़ा बुढ़ी चाय मांगते हैं, आप कहते हो स्वर में भगवान देखो, तो चाय भी देनी पड़ती। तो यहां भी कर्ता पड़े का भाव है। कर्ता पड़ेगा भाव, जहां तुम्हारे अंदर से कर्ता पड़े का भाव निकल जाए, समझ जाना तुम ब्रह्म में टिक गए हो। क्योंकि एक ब्रह्म के अंदर ही कोई कर्ता भाव नहीं है। उसी के लिए कल शाम को भी बात चली कि तुम्हारे बाप दादा पूर्वज लोग इसलिए तुमको कहते थे, जाओ जाके मंदिर और थोड़ी देर मंदिर में समय व्यतीत करके आओ। और वहां भी हम गलत ही करके आते थे। बिना ज्ञान के अगर तुम मंदिर भी गए, तो पता नहीं था ना वहां क्या करना है। वहां करना क्या है? जैसे किसी को ये पता ही नहीं था कि टॉयलेट में इंग्लिश सीट लगी हुई है, वहां करना क्या है, वो तो सोफा समझ के बैठ गए वहां पे। और थोड़ी देर बाद बाहर आए तो कह रहे पेट खराब। बोला तो अंदर क्या करने गए थे? बोला अंदर क्या करना था, अंदर तो कोई जगह ही नहीं थी ऐसी। तो उसके लिए ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। मैं मंदिर से वापस आया, पर आके फिर ऐसे करके बैठ गया। इसका मतलब वहां जाकर भी मैंने कुछ सीखा नहीं, मैंने कोई दर्शन किया ही नहीं, मैंने भगवान को समझा ही नहीं, क्योंकि वहां कोई समझाने वाला ही नहीं था। मैं स्कूल गया, पर अभी तक मेरे को 50 तक गिनती नहीं आती, क्योंकि क्लास में पढ़ाने वाला कोई था ही नहीं। स्कूल तो गया, रोज मैंने बैग उठाया और रोज स्कूल जा रहा। फिर किसी दिन मेरे से सब्जी वाले ने बोला, बेटा दौड़ दो, हिसाब करो। तो कहने लगा, मैं कैसे हिसाब करूं, मुझे तो हिसाब नहीं आता। बोला आप कहीं स्कूल नहीं जाते? स्कूल तो जाता हूं, बस में जाता हूं, मेरी मम्मी रोज में टिफिन देती है, मैं खा पी के घर आ जाता हूं।
नाला उठे दा उठे। भक्ति पूजा पाठ व्रत नेम सब किया, पर जो समझ लेनी थी वो तो ली नहीं कि भगवान का दीदार करना है ब्रह्म जान के, ये ब्रह्म है। और इसका दर्शन करते करते मैं अपने को ब्रह्म जानने लगा। ब्रह्म अचिंतनीय है, अकर्मणीय है। आप देखो एक जगह फिक्स होके बैठा है और पर वहीं फिक्स होके भी सारा काम करता है। आप भी स्थिर होकर सब काम कर सकते हैं, पर आपको रजोगुण जो है वो आपको घुमाता रहता है, घुमाता ही रहता है। काम कम घूमते ज्यादा, मनुष्य की आदत है। वो काम कम करेगा, बोलेगा ज्यादा। कौन बुलवाता है उससे? उसका मन। ये भी करना, वो भी करना, यहाँ भी जाना, वहां भी जाना, वहां भी जाना। पूरे दिन में करोगे 2 काम और तुम्हारा मन गिनवाएगा कितने? 15-20। उस 15-20 में से भी 2, और वो 2 भी अधूरे। तो भगवान के पास जाकर इन 20 साल में हमने कुछ नहीं सीखा, सब गलत गलत सीखा। आज टीचर के लिए हम लस्सी का कमंडल ले जा रहे हैं। आज हम टीचर के लिए क्या ले जा रहे हैं? टीचर के बेटे के लिए चॉकलेट ले जा रहे हैं, पर पढ़ाई कुछ नहीं, पढ़ाई कुछ नहीं। जीवन में चेंज कुछ नहीं आया। जैसे पहले दिन गए ऐसे साल के आखिरी दिन भी वही। ना आपको काउंटिंग आई, ना A to Z आया, ना ही आपको वर्णमाला आई। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्कूल जाना ना जाना एक ही बराबर। खास मैंने ESI का कार्ड बनवाया हुआ है, पर खांसी मेरी अभी तक ठीक नहीं हुई। वहां क्या करते हो? बोला जाते हैं 1-2 के चौक से ऑटो लेते हैं, ऑटो वाले को पैसा देते हैं, ESI जाते हैं, डॉक्टर से मिलते हो? बोला हाँ मिलते हैं। बात करते हो? बोला शर्म आती है बात करने में। कुछ बताते हो डॉक्टर को कि क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है? बोला वो पूछता ही नहीं। हम तो बस डॉक्टर को देख के, बड़ा सुंदर डॉक्टर है हमारा, बड़ा गोरा चिट्टा डॉक्टर है, सफेद कपड़े पहनता, किसी से बात नहीं करता, चमचमाती गाड़ी में आता है। अब तक यही तो करते थे। बड़े पंडाल में ऊंचे सिंहासन पर गुरु महाराज बैठा है, चिट्टे चोले वाला। जाते हैं, दर्शन करते हैं, चिट्टी कार में आता है, किसी से बात नहीं करता। तो तुम क्या करने जाते हो? तुमने खास ESI का कार्ड भी बनवाया, लेकिन खांसी अभी तक नहीं गई तुम्हारी। वो खांसी इतनी फैल गई, इतनी फैल गई, कुत्ता खांसी बन गई। सोचो, अगर आपने बीमारी का समय पर इलाज नहीं किया तो वो आगे बीमारी क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। समझे? और जितनी भीड़ ज्यादा है जिस सत्संग में, समझना वहां पर पेशेंट ठीक ही नहीं हुए। डॉक्टर के पास जितने पेशेंट ज्यादा होंगे, समझ जाना। तुम्हें तो लगता है ना डॉक्टर बहुत अच्छा है, मुझे लगता है पेशेंट वहां ठीक ही नहीं हुए। 15 दिन उनको आराम आता है, 15 दिन बाद फिर साइकिल चलता है, फिर 16वें दिन फिर उसी डॉक्टर के पास भागते भी आराम तो हमें इसी डॉक्टर से आता है। अरे आराम मतलब क्या? आराम आया तो बीमारी ठीक हो जानी चाहिए थी, पर हम क्या करें, हम ठंडा पानी पी लेते हैं ना। तो कौन गलत है? आपका डॉक्टर गलत है, आप गलत हो, आपका स्वभाव गलत है। एक बार ऐसे ही एक डॉक्टर ने उठ के बाहर आके पूछा, भाई क्या बात है, तुम हर 15 दिन बाद आ जाती हो, ठीक नहीं हुई तुम? हमने तुमको खूब अच्छे से जड़ी बूटियां दी, औषधियां दी, तुम कह रही हो भी मेरे पांव दर्द ठीक है, तुम कह रहे हो भी मेरे बदन दर्द ठीक है। बोला जी ठीक है, फिर क्यों आती हो? बोला इसलिए आती हूँ ना कि आप जिस शहद के साथ गोली देते हो ना, वो शहद मुझे बहुत अच्छी लगती है। बोला फिर ठीक है, उस लाइन में बैठो तुम, इसका मतलब तुम ठीक हो।
तो ऐसे तुम गुरु के पास आओ। ये नहीं है कि तुमको अगर अनुभव होना लग गया है, तुम्हारे अंदर अनुभूतियां जागृत होने लगी हैं, तुम्हें ज्ञान अच्छा लगने लगा है, पर जो यहाँ से मरहम मिलता है तुमको, वो तो तुम्हें रेगुलर चाहिए। अगर तुम उस मरहम के लिए आते हो तो बहुत अच्छी बात है, पर फर्क भी तो पड़ना चाहिए ना बीमारी में। आते हो बहुत अच्छी बात है, पर बीमारी में फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, ये भी तो पता चले। हम किसी भी सत्संग की वैल्यू कैसे करते हैं? बहुत लोग आते हैं, बहुत, हमने कहा उतने ही पेशेंट होंगे, वो ठीक नहीं हुए। जिस डॉक्टर के पास ज्यादा लंबी लाइन लगी रहती है, समझो वो डॉक्टर 15 दिन के लिए रिलीफ देता है, 16 दिन फिर आना पड़ता है, आना पड़ता है। वो और बात है कि हम अपना पूरी टाइम परमानेंट इलाज कराना चाहते हैं, तो हम रेगुलर जाते हैं, रेगुलर जाते हैं ताकि प्रिकॉशन लें, डॉक्टर के टच में रहें। आप देखो बड़ी बड़ी रॉयल फैमिलीज होती हैं, वो हफ्ते में एक दिन डॉक्टर को घर बुलाकर पूरा अपना चेकअप कराते हैं कि सांस लेने में दिक्कत है नहीं है, या फिर बीपी, ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ये सब चेक कराते हैं। या अचानक तो फिर उसको कवर करना बहुत मुश्किल। ऐसे ही यहाँ तो गुरु रोज हमारे पल्स चेक करता है, रोज गुरु हमारे से बात करता है, अपनी नजर रखता है हम पर, तुमसे पूछता है तुम कहाँ जाते हो, कहाँ आते हो, क्या करते हो। गुरु पूछे इससे पहले ही हम अपना सारा ब्यौरा दे दें गुरु को। आज हमने ये किया, आज हम इससे मिले, आज हम यहाँ गए, पूरी बात बताओ गुरु को। जब तुम पूरी स्टेटस बताओगे अपनी, तो फिर गुरु तुमको उस पर कहीं ना कहीं रोक टोक भी करेगा, यहाँ नहीं जाया करो, फलाने से बात नहीं किया करो। अगर तुम्हें अपने मन और इंद्रियों का संयम करना है, तो पूरा पूर्व गुरु को बताना पड़ेगा। नहीं तो रोज अपना ओपीडी का कार्ड उठाओ, झोले में रखो, ईएसआई के चक्कर काटते रहो। और कभी तुमसे कोई पूछे कि कैसा लगता है वहां जाके, तो तुम्हारे पास अनुभव कुछ भी ना हो, बस इतना बोलो डॉक्टर बहुत सुंदर है, बढ़िया चमचमाती कार में आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है उसको देखना। यही तो सब अभी तक मंदिर में कर रहे थे, फूलों में सज रहे हैं, यही तो कर रहे थे। बस बांके बिहारी को क्या करके दिखाते थे, वो फूलों में सज रहे हैं, बड़ा अच्छा श्रृंगार करते, बड़ा प्यारा लागे, बड़ा सोना लागे। अरे वो तो प्यारा भी है, सोना भी है, तूने अपना श्रृंगार किया, उसको देखकर तुम क्या सीखे? तुम क्या सीखे? तुम तो कुछ नहीं सीखे ना। जैसे हमारा बच्चा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जाए, तो टीचर तो बहुत बढ़िया से फ्लुएंसी से बोलती है इंग्लिश, उसके इंस्टीट्यूट का नाम है, पर तुम सीखे, तुम्हें तो इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलना नहीं आता, इसका मतलब तुमने टीचर का पूरा संग नहीं किया। आप अपने बच्चे को 12th के एग्जाम्स के पास किसी वकील के पास बैठने के लिए बोलते हो, तो वकील अगर उसे कहे जा मयूरजत भर ला, जा ये कर ला, जा वो कर ला, एक भी धारा उसको सिखाई नहीं या उसने सीखी। अगर वकील उसको बोले कि बेटा देखो ये 306 की धारा है, 321 की धारा है, 307 की धारा है, वो कहेंगे ये छोड़ो ना सर, मैं आपके लिए बीड़ी का बंडल ले आऊं, मैं मयूर जग भर लाता हूं, क्योंकि इन्हीं कामों में पड़े हो। 84 लाख योनियों में क्या किया है? करना 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 करना। इसलिए अब भी यहाँ आकर ये बोलते कोई मंत्र दे दो, कोई फलाना दे दो, कोई उपाय बता दो, कोई तरीका बता दो। यही तरीका है, तू ब्रह्म को जान, तो डू नथिंग, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। पर एक ही बात समझिए, जिसके साथ तुम्हें भेजा गया है ना, पूरा पूर्व तुम्हारे अंदर आ जाए, पूरा पूर्व तुम्हें उसको ऑब्जर्व कर दो, पूरी पूरी बात तुम्हारे अंदर आ जाए। वैसे जब पूरी पूरी बात तुम्हारे अंदर आ जाएगी, तो समझ लो कि एक दिन वकील तुम पर अपना काम छोड़ के भी जाए कि आज डेट लेने तुम जाओ, आज डेट लेने तुम जाओ। मैंने कितने डॉक्टर्स को देखा, वो कंपाउंडर्स को पूरा अपने जैसा बना देते, फिर वो किसी दिन आते नहीं आते तो इनके कंपाउंडर्स भी आपका पूरा ट्रीटमेंट कर देते हैं। इनको पता रहता है किस पेशेंट को कौन सा दवा देना है, किस पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है, पूरा।
तो क्या आज हम गुरु का कार्य संभाल पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने उतना साथ ही नहीं किया। हमने सिर्फ इतना ही साथ किया, आना है, सत्संग सुनना और घर चले जाना। हमने कोई कुछ सीखा ही नहीं। ऐसे हमने मंदिर से कुछ नहीं सीखा। क्या सीखा वहां पर मंदिर में? कुछ भी नहीं सीखा। भगवान का संग ही नहीं किया, भगवान को पाया ही नहीं। तभी बोला, आज भी राजा जनक यही बात कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे अंदर से चिंतन गया ही नहीं तो वो चिंता बन गया। चिंतन नहीं होना चाहिए किसी भी बात का। जब किसी भी बात का कोई चिंतन नहीं तो समझो तुम ब्रह्म में टिके हुए। और चिंतन होता किसका? या तो बीती हुई बातों का होता है या आने वाले कल का होता है। इन दोनों से ऊपर उठकर तुमको केवल अपने ब्रह्माकार वृत्ति में रहना चाहिए। और ब्रह्माकार वृत्ति में क्या? कि मैं साक्षी हूं, दृष्टा हूं, करना कुछ नहीं है, भगवान जो कराए वो करते चलो। पर भगवान है कौन? जिसको दुख असर ना करता हो वो भगवान। कैसे? ये भी समझ के जाओ। क्योंकि तुम्हें अपना दुख दूर कराना होता है तो तुम्हारे पास आखिरी उम्मीद कौन होता है? पहले तो तुम्हारी उम्मीदें हम बताते हैं कौन कौन होता है। तुम्हारे सगे संबंधी रिश्तेदार, इसलिए तुम इनसे जुड़े रहते हो। हम कभी पूछते ना, क्यों जाते हो इनके पास, क्यों इनके पीछे मरते हो, क्यों? आखिर कहते देखो समाज में रह के ना इनसे जुड़े रहना पड़ता है, क्योंकि कल को अगर कोई हमारे यहाँ कोई मर जाए कौन आके बैठेगा बाहर? तो तुम्हें भीड़ इकट्ठी करनी। आज हम अपने बच्चों की शादी करें तो कहाँ से भीड़ इकट्ठी होगी? बारात अकेले लेके चलना पड़ेगा हमारे को। 100-150 बंदे हम कहाँ से लेकर आएंगे? तो तुम्हें सिर्फ भीड़ इकट्ठी करनी है, इसलिए तुम्हें इनके साथ जुड़ के रहना पड़ता है। तो तुम तब तक, जब तक तुम्हारे बच्चे बड़े नहीं होते 22-22 साल के, तो 22 साल तक तुमको इनकी पहले क्या करनी पड़ेगी? गुलामी। भी 22 साल तक तुम्हें भी तो जाना पड़ेगा। अगर 22 साल का तुम्हें कोई फल खाना है तो पहले 22 साल तक तुम्हें भी इनके साथ फंसना पड़ेगा। और ऐसे ही पहले 7-8 पहले उनके मरेंगे, पहले तुम जाओ, फिर 7-8 अपने मरने की तैयारी करो। ये है समाज। नहीं, पर ना लेना ना देना, बस मगन होके। वो और बात है कि जिस दिन से हमने सत्संग का राह चुना, ठीक है सोशल में आप सोशल बनो, जाओ आओ, लेकिन सत्संग के टाइम में, सत्संग के टाइम में कुछ काम फोन पे भी हो सकते, पर नहीं, हमारी प्रेजेंटेशन होना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ सब बुरा मान जाते हैं, बिरादरी से ही निकाल देते हैं। बहुत अच्छी बात है, तुम्हें बिरादरी में घुसना है कि बाहर निकलना है? कभी कभी तुम्हें कोई बोले कि तुम्हें कीचड़ में धक्का दे दें या कीचड़ से बाहर निकाल दें, तो तुम क्या बोलोगे? सोच के बताएंगे कल। इसका मतलब तुम्हें कीचड़ में जाना ज्यादा पसंद है। सुअर सुअरनी होती है ना, उनको कितना भी आप बढ़िया क्लिनिक प्लस के शैम्पू से नहला धुला दो, थोड़ी देर बाद फिर वो जाके कहाँ बैठती है? कीचड़। उनकी दुनिया वही है, उनका जगत भी वही है। लेकिन यहाँ गुरु बार बार तुमको समझाता है, बार बार, तुम इस काम के लिए नहीं आए, या ये मानस चोला तुम्हें फिर से कीचड़ में जाने के लिए नहीं मिला, ये कीचड़ है। तो अपने अंदर संकल्प करो, जब भी ये रास्ता चुनो, इसको आम रास्ता मत मानो कि जैसे पहले चले जाते थे कहीं कीर्तन में, जागरण में, चौकी में, कहीं मत्था टेकने चले गए, कहीं पाठ में चले गए। ये वो नहीं है। ब्रह्म ज्ञान जो है ये अंतिम कक्षा है। यहाँ से तुम्हारे को सब और से बिल्कुल कट ऑफ करा दिया जाएगा। जब तक सब और से कट ऑफ नहीं होगे तब तक तुम्हारा चित्त शांत होने वाला नहीं है। ज्ञानी सबके साथ आना जाना करता हुआ भी अकर्ता होके रहता है। वो अपने ऊपर कोई भी बात आरोपित करता ही नहीं, सबके बिना भी रह सकता है, सबके साथ भी रह सकता है, पर अंदर में उसको कोई आसक्ति नहीं कि मैं जाऊंगा तो वो आएंगे, ऐसा नहीं। ये तो टिट फॉर टैट हो गया। तुम परमात्मा से प्रेम बढ़ाओ, फिर देखो सब कैसे तुम्हारे पास खींचे चले आते। तुम अपने अंदर अपना आकर्षण बढ़ाओ, अपनी चमक बढ़ाओ, फिर देखो लोग कैसे खींचे चले आते। सूरज देवता किसके मरने जमने में जाता है बताना?
फिर भी सब सूर्य का दर्शन करते हैं सुबह। हवा किसके साथ अपनी बहन बेटी भी आती है, फिर भी सब हवा के बिना नहीं रह सकते, सब हवा से मिलने आते हैं। तो यही 5 तत्व तुम्हारे अंदर, तुम अपने 5 तत्वों को प्रकट करो, ईश्वर को प्रकट करो, भगवान से अपना प्रेम करो। ये आखिरी जन्म है, और अगर इसमें भी तुम समझ नहीं पाए तो तुम फिर भ्रमों में जाओ कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं, उसके बिना मेरा गुजारा नहीं, अरे फलाने ने मेरी बड़ी मदद की थी ना। तो ये सब भावनाएं तुमको गिराती हैं। उसने मदद नहीं की थी, भगवान ना चाहता तो अपना पुत्र भी तुम्हें गिलास पानी ना दे, जिसके लिए तुम बड़ा गुमान करते हो ना, मेरा 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 मेरा। सामने भी बैठा होगा ना, तुम कितनी छींक मार लो, खांसी कर लो, मजाल है तुम्हें गिलास पानी उठा के दे दे? नहीं देंगे। ये जानो कृपा, तुम्हारी कृपा से सुख गने, उसकी कृपा है तो सब तुमको प्रेम कर ले। जहां उसने कृपा का हाथ हटाया, अपने वाले सामने होंगे तुम्हारे। कोई अपना आदमी साथ सो रहा हो, तुम पूरी रात मरते रहो, वो तो कहते तेरी तो आदत है, तेरी तो आदत है, तू दिन भर सो जाती है, घुटनी कहीं की, रात को मुझे सोने नहीं देती, कभी इधर उठती है, कभी इधर उठती है, कभी क्या बात करती है, कभी तेरे को घबराहट होती है, इससे तुम मर जा तो वो ठीक है। उसको नींद इतनी प्यारी है कि तुम्हें आशीर्वाद भी दे दिया उसने, इससे तुम मर ही जा तो वो ठीक है। सोच के देखो, सोच के देखो कि अपनी नींद के चक्कर में वो तुम्हें मारने तक के लिए भी तैयार है कि तुम मर जाओ, तुमको नींद इतनी प्यारी है। और तुम कितना गुमान करके लंबा सिंदूर पूरा भरते हो, भाई सदा सुहागन रहूं, और वो तो तुम्हें सदा विधवा बनाने के चक्कर में नहीं। और किसी किसी के आदमी को नींद नहीं आएगी तो उसे कहना उठना, 4 बज गए उठ, बोला तू तो 2:30 बजे से मेरे पीछे पड़ा हुआ, उठ उठ उठ, मेरा कौन सा आड़त का काम है, तेरा आड़त का काम है, तू उठ और जा अपना, मेरे पीछे लगा हो, उठ 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 उठ। मैं सोई 12:30 बजे हूँ, तू तो 7:30 8 बजे सो गया था। मैं सोई जब 12:30 बजे हूँ रसोई समेट के, तो मैं अपने टाइम से उठ जाऊंगी, तो उठ और जा अपना। पता नहीं एक दूसरे के पीछे पड़े रहोगे, उठ 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 उठ। तुमने अपनी नींद मार ली, अब दूसरे को सोने मत दो। मोस्टली लोगों की आदत होती है, दिन में वो अच्छे से खराटे मार के सो जाते हैं, रात को जो साथ सो रहा हो उसको बड़ा परेशान करते हैं। कभी कहेंगे हींग ला दो, कभी फिटकरी ला दो, कभी जीरा ला दो, घबराहट हो रही है, जलन हो रही है, फलाना हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई दिन भर अच्छी तरह सो ली होती, तुम्हें तो जब तुम ऐसा करो तो 4 हंटर तुम्हारे लगाना चाहिए, नींद अपने आप आ जाएगी। 4 हंटर तुम्हें कोई मारे और फिर सुला दे तुम्हें, क्योंकि टाइम शेड्यूल नहीं है तुम लोगों, टाइम शेड्यूल नहीं है, कोई काम नहीं है तो क्या करो, सो जाओ, दिन भर अपनी जान थकाओ, देखो फिर कैसे नींद आ जाएगी तुमको। दिन भर जान थका लो, और कुछ ना हो तो कॉपी पेन लेके राम राम ही लिखो, दाल चावल को अलग करो, कुछ ना कुछ करो। देखो 9 बजे बिस्तर पे जाते कैसे खराटे मार के सोओगे, और सुबह 4 बजे खुद खुद तुम्हारे को सूर्योदय जो है उठाने आएगा, उठो उठो भौर भाई उठो, उठ जाओ। टाइम शेड्यूल नहीं है, मन और इंद्रियां संयम में नहीं है, इसी का। कल भी मैं बता रहा था श्याम भगवान के बारे में। श्याम भगवान ने जिस दिन से गीता भगवान से ज्ञान सुना, उस दिन के बाद से हमें नहीं पता कि गुरु जी के मुख से हमने नहीं सुना कि उन्होंने कभी भी सूर्योदय के बाद उठना हो। सूर्योदय से पहले उठ जाते और शाम को समय से सो जाते, खा पी के सुबह अपना टाइम से उठाते। आज आप देखो 95 96 ईयर्स ओल्ड हैं और चेहरे पे कितनी चमक दमक है, कोई किसी के साथ आना नहीं, किसी के साथ जाना नहीं। हम लोग तो कहीं शादियों में जा रहे हैं, 1 1 2 2 बजे तक बैठे हैं वहां पर आराम से। अरे उसकी शादी, वो जाने, 1 1 2 2 बजे तक तुम वहां बैठे हो, क्या काम है तुम्हारा? इसका मतलब तुम्हें कल सुबह सत्संग नहीं आना। बैठो, पर इतनी हिम्मत रखो सुबह 4 बजे उठने की फिर सत्संग से। हम तो कहते हैं तुम 3:30 बजे सो जाओ, पर सुबह 4 बजे के लिए उठो फिर सत्संग के लिए। पूरी रात जागो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सुबह अपना 4 बजे हमें उठना ही उठना।
अगर तुम्हारी कैपेसिटी काम करती है करो, कोई मना नहीं है, पर सत्संग के साथ क्यों कटौती करते हो? आदत हो गई ना भिंडी मूली खरीदने में, भैया थोड़े 2 रुपए कम करना, ऐसे सत्संग के लिए थोड़ा टाइम कम करना, थोड़ा ऐसे करना। यहाँ कटौती कुछ नहीं है। यहाँ ना चलेगा, यहाँ ना चलेगा कोई बहाना, नहीं चाहिए दिल किसी से लगाना, नहीं चाहिए। जरा सा भी तुम्हारा दिल किसी से लगा ना, फिर वही 2:30 बजे से उड़ जाओ, उठ 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 उठ, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वही घूम रहे होते हैं। कुछ मरे हुए आएंगे, कुछ जिंदा आएंगे, कोई ना कोई दिमाग में तुम्हारे को घूमते ही रहेंगे। ना हमारा मरों से कोई लेना देना, ना जिंदों से कोई लेना देना है। बोलो, जिंदा अपने आप खा पी लेंगे, मरे हुए खा पी के गए, तुम ही बीच में फंसे रहोगे। नहीं, तुम्हारा खाने का टाइम होगा तो मरा हुआ याद आ गया, इसकी बड़ी बड़ी अच्छी लगती थी, मेरा मन नहीं खाने को। समझ गए? मत खाओ। लिवर किसका खराब हुआ? तुम भी पहुंचने की तैयारी करो वहां पे। नहीं जाओ, तुम्हारे लिए भी एक बेड बुक कर देते हैं वहां पे। अरे वो खा पी के गए, जितना उसका दाना पानी था वो खा पी के गए। तुम्हारे एक दिन ना खाने से वो कड़ी वहां तक पहुंच जाएगी क्या? पर याद कर करके तुमने खा भी ली ना, वो भी जहर बनेगी। शुक्राना गाओ कि भाई तुम्हारे लिए कड़ी छोड़ गए हो, नहीं तो तुम्हें तो 1 चम्मच मिलती थी, 2 चम्मच थी तो 1 चम्मच मिलती थी, वो अपनी चम्मच भी तुम्हारे लिए छोड़ गए। शुक्राना गाओ, 2 चम्मच कड़ी खाओ और प्रभु के गुण गाओ कि प्रभु अच्छा है, तुमने अपने पास बुला लिया, अब मुझे कितनी चम्मच कड़ी मिलती है? 2 चम्मच कड़ी मिलती है, शुक्र मनाओ। नहीं, फिर कहोगे एक ना मैं रामू के लिए रख देती हूँ, अभी स्कूल से आने वाला होगा, एक उसके लिए रख देती हूँ, सामने थोड़ा चूहा है, ले चूहा तू थोड़ा खा ले बिल्ली तू थोड़ी खा ले थोड़ा तू खा ले तू थोड़ा खा ले। तुम क्या करोगे? जीप चाटोगे बाद में लास्ट कटोरी में। ये सब गलत है, ये ध्यान रखना। तुम्हें अपने आप को दुरुस्त रखना है, विटामिन पूरे लेने हैं, अपने शरीर को अपने रक्त को रिपेयर करके रखना है, क्योंकि तुम्हें कहाँ पहुंचना है सुबह? सत्संग। और किसी बात के लिए तुम्हें शरीर को फिट नहीं रखना, ये ध्यान रखना। पर अगर तुम संसार में जाने के लिए अपने शरीर को फिट रख रहे हो तो तुम मक्कारी कर रहे हो, बेईमानी कर रहे हो, बेईमान। और अगर तुम्हारा लक्ष्य यही है कि भगवान को पाना है, हमें अपने शरीर को फिट इसलिए रखना है ताकि सुबह हमें कोई सुबह चक्कर ना आए, कोई वीकनेस ना आए, कोई सत्संग में बैठे बैठे नींद ना आ जाए। इसलिए मुझे अपने टाइम शेड्यूल से सेट करके रखना है अपने रथ को, ताकि रथ हमारे को कहाँ पहुंचा दे? सत्संग। ये रथ मेरा मेरा ही हूँ, बड़ी शान से इसकी सैर करूं। ये रथ मेरा मेरा ही हूँ, बड़ी शान से इसकी सैर करूं। चाहे तन हो, मन हो, धन हो, तीनों का उपयोग केवल भगवान की प्राप्ति के लिए करें। तन मेरा स्वस्थ रहे, भगवान रिश्तेदारी में जाने के लिए नहीं। कभी रिश्तेदार तुमको कोई बोले ना, मैं कहता हूँ खूब स्वस्थ हो तुम, तब भी कोई रिश्तेदार तुम्हें बोले ना आती नहीं हो आजकल, तो ये मत बोलो आजकल सत्संग जाते हैं ना इसलिए नहीं आ पाते। अरे सत्संग का नाम क्यों ला रहे हो बीच में? कौन सा सारा दिन यहाँ बैठे रहते हो तुम लोग? वो भी तुम्हें ये कहना अब बड़ी सत्संग वाली हो गई हो ना, उनको बताओ एक्चुअल बात की, कौन सा तुम सारा दिन यहाँ बैठे रहते हो? यहाँ नहीं बैठे रहते। पर अगर कभी तुम्हें वो बुलाते भी हैं, अपना टाइम सेट करके देखो कि हमारा तो सुबह का ही सत्संग है, शाम का भी सत्संग है, हम क्यों बीच में से बंक मार के जाए नालायक बच्चे की तरह? नालायक बच्चे में आप देखा करो, स्कूल कॉलेजेस के बाद जो पार्क होते हैं, मार्केट होती है, बच्चे वहीं घूमते नजर आते हैं, वो नालायक बच्चे होते हैं, उनका पढ़ने में मन नहीं करता। तो हम भी अगर सत्संग के समय अपने सगे संबंधियों में बैठे हैं, रिश्तेदारों में बैठे हैं, तो अपने लिए तख्ती गले में टांग के बैठना, मैं नालायक हूँ, मैं इस ज्ञान के लायक नहीं हूँ, नालायक।
मैं इस ज्ञान के लायक नहीं हूं, इसलिए मैं कहां बैठा हूं सत्संग के टाइम? सगे संबंधियों में और रिश्तेदारों में। क्योंकि अंदर में ना हफ्ते बाद तो तुम्हारा भूत जागृत होता ही है, थोड़ा घूम आए, थोड़ा मिल आए, नहीं, और फिर और कुछ नहीं होगा ना, जहां अलमारी में पैसे रखे होंगे फिर उसको गिनने लग जाओगे, पूरे हैं, वही टाइम खराब कर दो। या गहने निकाल निकाल के देखो पूरे हैं, 4 गहने नहीं होंगे, उसको बार बार निकाल के देखो कोई उठा के तो नहीं ले गया, या कपड़े गिनने लग जाओगे, टाइम वेस्ट और कुछ नहीं होते। लेकिन अपने आप से प्रॉमिस करो कि सत्संग से आधा घंटा पहले और सत्संग के आधा घंटे बाद का मार्जिन लेके चलो। जब सिलाई करने वाला कपड़ा सिलता है ना, वो थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेके चलता है कि अगर पर फिटिंग नहीं आती तो उसे थोड़ा खोल देगा, या फिटिंग ज्यादा लूज है तो उसको टाइट कर देगा, मार्जिन देके चलता है। ऐसे ही आप सत्संग में मार्जिन देके चलो। ये नहीं कि 6 बजे का सत्संग है तो हम यहाँ पर 6 बजे ही पहुंचे, नहीं, इतना मार्जिन होना चाहिए आधा घंटा पहले का, और फिर इतना मार्जिन लेकर आए कि वो पूछें घर वाले कितने बजे तक आओगे, बोला सत्संगी खत्म होता भले 7 बजे, बोलो सत्संगी 7:20 7:30 पे खत्म होता है ना, तो आने में 10-15 मिनट तो लग जाए। हो सकता है गुरु कोई सेवा ही पकड़ा दे तुम्हें, को फिर क्या गुरु को मना करोगे कि नहीं नहीं हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम तो घर जबान देकर आए, हमारी जबान खींच लेंगे, नहीं, या हमें सूली पे लटका देंगे वो लोग। इसलिए ये इसको कहा गया है भगवान का आदर्श लो। सारी दुनिया में अगर कोई फ्री है तो भगवान। तुम अभी चले जाओ किसी भी मंदिर में, तुम्हें भगवान अवेलेबल मिलेंगे। भले वो और बात है पुजारियों ने उनके आगे क्या कर रखे होते हैं, पर्दे, और सुबह खोल देते हैं आजकल वो भी पर्दे, घंटे घड़ियाल बजाना शुरू कर देते हैं, नहीं, पर वो हमेशा तुमको अवेलेबल मिलेंगे। कहाँ? अपने मंदिर में, गुरुद्वारे में हमेशा अवेलेबल मिलेंगे। तुम भी हमेशा अवेलेबल मिलो, यह आदर्श अपने अंदर बनाओ। पर अगर तुम्हारे अंदर कर्ता भाव आया तो गणेश भी भाग जाएगा बीच में से। कहाँ गए हो गणेश भगवान? बोला आज मेरे को थोड़ा मन कर रहा था ना मौसी से मिलने का, तो पार्वती तो जाती नहीं, मम्मी तो मेरी जाती नहीं कहीं ना, तो मेरा दिल कर रहा था थोड़ा मौसी के हाथ के पराठे खाऊं, तो मैं मौसी के हाथ के पराठे खाने चला गया था। अरे माँ से ही सीख ले, माँ बहन को बहन नहीं जान रही, सोचो, नहीं, पर मैं मौसी भांजे का व्यवहार निभाने चला हूं। गुरु को ही देख लो, गुरु कहाँ कौन सी रीतें निभाने जा रहा है, कहीं नहीं। अपने वालों के साथ कौन सा बैठा है, वो मंजलिस कर रहा है अपने वालों के साथ बैठ के। पर हमें तो हफ्ते बाद ये भूत जरूर सवार होता है, चाहे झूठ बोल के निकलोगे, सच बोल के निकलोगे, झूठ बोल के निकलोगे, हफ्ते बाद तुम्हारे को खटाई चाहिए ही चाहिए, हफ्ते बाद एक पैक चाहिए ही चाहिए तुम लोगों को, नहीं भी सारे हफ्ते की थकान होती है ना, हफ्ते बाद तो थोड़ा जूते खाएं उनके, हफ्ते बाद तो थोड़ा इधर की उधर करें, हफ्ते बाद तो थोड़ा बातचीत करें, मन नहीं लगता ना, पूरा टाइम वैरागी नहीं बन सकते हैं। मजा कब है कि हफ्ता भर तुम्हें घर में रखा जाए और हफ्ते बाद, हफ्ते के बीच में 2 दिन तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा कि रात बाहर गुजार के आओ जरा, तब मजा आए तुम लोगों को। जब पूरा हफ्ता घर में रहते हो तो फिर भगवान में भी कितना टाइम रहना है। और तुम्हें भगवान ये कहे कि आज ना ऐसा करते हैं, फलाने के पास आईसीयू के पैसे नहीं है, वेंटिलेटर के, 1 घंटे के श्वास तुम्हारे ले लेते हैं, उसको दे देते हैं, दे दोगे? फिर तुम सत्संग में कटौती क्यों मांगते हो? क्यों कटौती मांगते हो कि 1 घंटे के लिए चले जाएं, 2 घंटे के लिए चले जाएं, 5 घंटे के लिए चले जाएं, 1 दिन की छुट्टी पे चले जाएं? गुरु जी की बात मुझे अभी भी याद है कि उनको अभी ज्ञान का पूरा रंग नहीं चढ़ा था जैसे, और गुरु बहुत अच्छे लगते थे, गुरु के पास जाते थे, उनका मन किया थोड़ा देर रिश्तेदारी में घूम के आए, तो उन्होंने पूछा गीता भगवान से कि आप कहो तो, जैसे बड़े धीरे धीरे, आप कहो तो आप, बोला क्या कहें, जो पूछना चाहो, अंदर दादाजी बैठे हैं उनसे पूछ के आओ। तो दादाजी से गुरुजी ने पूछा, आप भाई आप कहो तो, भी मेरा मन नहीं है, देखो मन कैसे चतुराई करता है, हमारा मन नहीं है, लेकिन आप कहो तो दादा भगवान ने कुछ नहीं बोला, ना हाँ ना ना, बोला सूरज से पूछो वो छुट्टी लेगा आज, हम तो तुम्हारी कंपैरिजन सूरज के साथ करते हैं, तुम्हें जो सेवा मिली हुई है
हम तो सूरज के साथ तुम्हारा कंपैरिजन करें, पर तुम्ही को गधा घोड़ा बनना है, वो बात अलग है। सूरज छुट्टी लेगा कभी? नहीं लेगा ना। तो फिर सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, सूरज सी शान पाऊं, दे दो ये इतना उपहार प्रभु जी, मेरी विनती करो स्वीकार, मानूं मैं तेरा उपकार, गुरु जी री पूजा करो स्वीकार, नन्हा सा फूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की आया हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी। इसलिए तुमको बताया जाता था सूर्य देवता को नमस्कार करो। किस लिए? उससे विटामिन डी मिलता है, इसलिए। हाँ, विटामिन डी का मतलब होता है डिटर्मिनेशन। डॉक्टर से कभी तुम्हें बात करने को मिले तो डिटर्मिनेशन का मतलब है निश्चय। डिटर्मिनेशन है निश्चय। जैसे सूर्य का निश्चय है, सूर्य को अगर रोज तुम जल चढ़ाओगे तो सूर्य तुम्हें कुछ नहीं देगा, पर तुम्हारा एक नियम बन जाएगा सुबह जल्दी उठने का। और जो सुबह बिस्तर जल्दी छोड़ देता है उसको वैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आना शुरू हो जाती है। सूर्य कुछ नहीं देता, सूर्य ने बोला मैं कुछ नहीं देता, पर तुम्हारे को क्या मिल जाती है? पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। और जब पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है उस दिन तुम्हारे सारे काम टाइम से होते हैं। जब सारे काम टाइम से होते हैं तो मैं अपने आप गुस्सा आता ही नहीं। लेट खुद करते हो, सब काम खुद देर सवेर करते हो, फिर गुस्सा घर वालों पे निकालते रहते हो। मेरा टिफिन नहीं पैक किया, मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं किया, मुझे नहीं खाना, रख दो, मैं नहीं लेते। एक तुम ही टाइम से उठ जाते तो सारे विकारों से नहीं बच जाते। इसलिए कहते थे उठो और सूर्य देवता को नमस्कार करो। पहले कहाँ ये देवी देवता और ये भगवान भगवान कहाँ होते थे मंदिरों में? पहले किसको नमस्कार किया जाता था? सूर्य देवता। घड़ियां भी नहीं होती थी। इस तरह से हमें भी सिखाया था टीचर्स ने, ऐसे करके देखते थे, फिर देखते थे, जितना होता था उतना टाइम समझ आते थे। हम लोगों को भी याद है अच्छी तरह से। घड़ियां नहीं होती थी, कहीं किसी किसी के घर घड़ी होती थी, और टाइम का अंदाजा ऐसे लगाया जाता था। पूरे स्कूल में एक ही घड़ी होती थी, वो भी खराब होती थी, तो घंटी बजे कैसे, वो ऐसे अंदाजा लगाया जाता था कि सूर्य यहाँ तक आ गया, चलो 4 बज गए, छुट्टी, स्कूल की छुट्टी हुई थी। शाम के 4 बजे का टाइम होता था, सुबह 9 बजे स्कूल लगता था, शाम को 4 बजे छुट्टी। कोई किसी से वेरीफाई नहीं करता था 4 बजे ही कि नहीं बजे। सूर्य बिल्कुल सेंटर में आ जाता था, समझ आता था 4 बज गए। किससे अंदाजा लगता था? सूर्य से। तो लोग तुम्हारे से अंदाजा लगाएं, अरे 5:30 बज गए, कैसे कैसे, बोला वंदना चली ना सत्संग को, इसलिए 5:30 बज गए। लोग तुम्हें देखकर अंदाजा लगाएं कि 5:30 बज गए, समझे? यहाँ पे एक रहते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो सुबह आप लोगों को देख लेते हैं ना, तो हमें पता लग जाता है कि सूर्य के निकलने की तैयारी हो गई है। मैंने कहा मजाक बना रहे हो या? बोला नहीं नहीं, मजाक नहीं बना रहे। अब हम लोग ना आप लोगों को देख लेते हैं कि जैसे आपकी वाणी चल रही होती है उसमें, तो हम अंदाजा लगाते हैं कि हो गई है तैयारी सूर्य निकलने की। तो लोग तुमको देखकर अंदाजा लगाएं कि भैया भार हो गई है, सुबह हो गई है। इतना तुम ऑब्जर्व करके चलो तो तुम चिंतन में नहीं आओगे, हमेशा तुम ब्रह्माकार वृत्ति में रहोगे। कि जहां जहां पहले ठीक है हम लोग जीव भाव में थे तो सारी गंदी आदतें भरी हुई थी, लेकिन हमें भगवान को पाने का मतलब क्या है कि जितने समय से तुम मंदिरों में जा रहे हो सीख के क्या आए हो? वहां मांग के ही आए हो, और तुम्हें हैंडल करना तो कुछ आता ही नहीं। और भगवान से भगवान को घर ले आते तो अपने आप ही हैंडल करता हो, नहीं? ठीक, क्या है समझ में? वो अपने आप ही हैंडल करेगा। तुम क्या करोगे? तुम तो साक्षी दृष्टा होकर बस लीला देखो।
हमें क्या फिल्म थोड़ी बनानी है। आप देखो ना, जो काम 20 रुपए में हो सकता है, मेट्रो में जाके मूवी देख लो, तुम उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए लगाते हो, पता नहीं फिल्म चली कि ना चली। तुम तो फिल्म बनाने लग जाते हो। फिल्म बनाओ नहीं, 20 रुपए दो पीवीआर में और मूवी देखो और घर आ जाओ पॉपकॉर्न खा के। मूवी देखने का काम करना है, बनाने का? बनाने में कितना पैसा लगता है, घर बिक जाता है। और फिल्म ना चली तो रोड पे आ जाओगे, समझ गए? रोज सारे बैठ के फिल्में बनाते रहते हो, आज ये हुआ, आज वो, आज ये हुआ, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक, पूरा बैकग्राउंड म्यूजिक भी देते हो साथ में। है फिल्में नहीं बनानी, सिर्फ फिल्म देखनी है। ठीक, फिल्म बनाने में पैसा ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा लगता है। फिल्म बनानी नहीं है, स्टोरियां बनानी नहीं है, लेकिन फिल्म देखनी है बस। फिल्म तो अपना 3 घंटे की देख लो, सही है। भगवान रोज बनाता ही है फिल्म, तुम सिर्फ फिल्म देखो और अपना चाय पकौड़ा खाओ और अपना चादर तान के सो जाओ। ठीक 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 ठीक।